नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज फिर आपके समक्ष एक टॉपिक और वीडियो को लेकर के। आजकल बहुत भ्रांति फैली हुई है कुछ लोगों में, और कुछ हमारे ज्योतिषाचार्यों में भी काफ़ी भ्रांति है कि क्या कालसर्प दोष होता है कुंडली में, क्या नहीं होता है। इसकी जानकारी के लिए मैं आज आराधना टीवी से लाइव हूँ। आराधना टीवी आप लाइव और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं बात करता हूं कालसर्प दोष की। कालसर्प दोष का प्रभाव क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, कालसर्प दोष क्या होता है या नहीं। अब इसी पर चर्चा के लिए कर रहे हैं हम। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कालसर्प दोष होता है कुंडली में, और क्यों होता है और कैसे होता है। अब इसकी भी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जब सागर मंथन हो रहा था, ये कहानी सबको पता होगा कि सागर मंथन हुआ है, तभी हमारी इस पृथ्वी के ऊपर अमृत भी है, शंख भी है, विष भी है, लक्ष्मी भी है। सब जितनी हम प्रयोग चीज़ें हैं वो सब हमारे पास है, क्योंकि सागर मंथन से, क्योंकि ये सब चीज़ सागर के अंदर थी। जिस समय प्रलय आई थी उस समय सब सागर में समा गई थी ये। अब जब सागर में समाई थी तो उनको निकालने के लिए सागर मंथन करना था। तो उस समय देवता और राक्षसों ने एक प्लान किया कि हम एक सागर मंथन करते हैं। सागर मंथन करने के बाद जो भी कुछ प्राप्त होगा, एक बार का आप लोगे, एक बार का हम लेंगे। तो ऐसे करते हुए भगवान ने कच्छप का रूप धारण करा, यानी कछुए का रूप धारण करा, और उसके ऊपर पर्वत रखा और शेष नाग जी को रस्सी बना करके सागर मंथन शुरू किया। सागर मंथन करते समय वहाँ से हर एक पदार्थ निकला और उसमें हमारी माँ लक्ष्मी भी निकली। जैसी माँ लक्ष्मी निकली तो उस समय देवताओं का नंबर था, तो वो देवताओं को मिली, माँ लक्ष्मी विष्णु जी को प्राप्त हुई। उसके बाद नेक्स्ट ही उसमें से निकला विष, और जैसे विष निकला तो विष पीने का नंबर किसका था? देवताओं का। तो फिर देवताओं को विष पीने का नंबर आया तो पता चला कि किसको पिलाया जाए। उस समय भगवान शंकर जी को आराधना की और भगवान शंकर जी को विष पिलाया गया। और भगवान शंकर जी का एक मंदिर नीलकंठ देव के नाम से ऋषिकेश में उपस्थित है, जहां नीलकंठ भगवान शंकर जी का गला नीला है। उन्हें नीलकंठ भगवान इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने विष अपने कंठ तक पिया था। उसके बाद निकलता है अमृत, और जब अमृत निकलता है तो अमृत पीने का नंबर राक्षसों का था। तो उस समय देवताओं ने सोचा कि अगर राक्षस अमृत पिएंगे, ये बिना पिए ही देवताओं का जीना हराम रखते हैं, तो इसलिए वह अमृत को किसी न किसी तरह से देवताओं को पिलाया जाए। तो उस समय विष्णु भगवान जी अपना छलिया रूप, मोहिनी का रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हुए और वो कलश लिया हाथ में। और आप जानते हैं राक्षस प्रवृत्ति क्या होती है? राक्षस प्रवृत्ति होती है मांस, मदिरा और भोग, स्त्री, यानी के उनको केवल इन तीन चीज के अलावा चौथी चीज नहीं चाहिए होती। तो जैसे ही उन्होंने मोहिनी का रूप देखा, मोहिनी का रूप धारण करे हुए विष्णु भगवान जी को, तो वे मगन हो गए और वो अमृत भूल गए, वो मोहिनी के रूप में खो गए। तो जब विष पिलाया जाता था, अमृत पिलाया जाता था, तो अमृत विष्णु भगवान जी ने देवताओं को, एक पंक्ति थी, एक राक्षसों की थी, जैसे देवताओं को पिलाते थे तो अमृत पिलाते थे। जब राक्षसों का नंबर आता था तो खाली कलश झलकाते थे, लेकिन राक्षस बस उनका चेहरा ही देखते रहते थे। तो ऐसे करते करते यह सारे दृश्य राहु जी ने देखा। राहु भी एक राक्षस ग्रह थे। तो राहु ने देखा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। वह देवता का रूप धारण करके और वह देवताओं की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद जब उन्होंने अमृत पिया, अमृत पान जैसे ही किया था तो उन्होंने सूर्य देव और चंद्र देव दोनों ने देखा था। और देखते ही जैसे विष्णु भगवान जी को बताया, विष्णु भगवान जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और राहु की गर्दन काट दी। तो राहु की गर्दन कटने के बाद धड़ नीचे गिर गई, सर अमर हो चुका था, यहां से ऊपर का हिस्सा अमर हो चुका था। तो राहु ने कहा कि देखिए, मैं अमर हो चुका हूं और बिना धड़ के मैं नहीं रह सकता, मुझे धड़ भी जीवित किया जाए। तो तभी से राहु का धड़ केतु कहा गया है। तो इसीलिए जब भी
अब अमर हो गए तो विष्णु भगवान जी से उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे ये बताइए मेरी क्या जिम्मेदारी है अब, क्योंकि मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूं। तो ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान जी ने उनको कहा कि ठीक है, आप पृथ्वी लोक में आप जाएंगे, जैसे सूर्य चंद्र ग्रह होते हैं सारे के सारे, उनमें आप भी छाया ग्रह के रूप से प्रस्तुत रहेंगे और आप लोगों का काम बिगाड़ेंगे, लोगों का काम बिगाड़ने के लिए आप रहेंगे। लेकिन आपका बुरा प्रभाव तब ज्यादा असर होगा कि सारे ग्रह एक तरफ होंगे और आप बिल्कुल लाइन बना करके बैठ जाएंगे, तो कुंडली में कालसर्प दोष कहलाएगा। इसीलिए कालसर्प दोष तभी से चला है और तभी से कालसर्प दोष माना गया है। अब कुछ लोग इस चीज को यह भी कहते हैं कि उस धर्म में कालसर्प दोष नहीं माना जाता, उस धर्म में यह नहीं माना जाता कि मुस्लिम धर्म में कालसर्प दोष नहीं मानते और ईसाई धर्म में कालसर्प दोष नहीं मानते, सिख धर्म में कालसर्प दोष नहीं मानते। देखिए, कुंडली का दोष तो, ग्रहों का दोष तो सब में होता है, लेकिन वो मानते नहीं। इसी तरह से रही उनकी बात कि भाई अदर धर्मों की बात वे नहीं मानते, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कालसर्प दोष है, मान्य है और पूजा जाता है और पूजना भी चाहिए। कालसर्प दोष की पूजन करने से आपको लाभ प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होता। दूसरी बात एक और देखिए आप, जिस कुंडली में कालसर्प दोष होगा और बुरा प्रभाव में है तो उसको बुरा प्रभाव मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि इस धर्म के लोग कालसर्प दोष नहीं मानते, उनको क्या होने वाला है? सबको होता है। राहु देखिए क्या क्या देता है, राहु एक्सीडेंट देता है, चोट देता है, मुकदमे देता है, कर्जा देता है और राक्षस परवर्ती देता है। और देखिए आप, सनातन धर्म में जितने लोग कालसर्प दोष की पूजा कराते हैं वे शांत रहते हैं, ना कलेश करते ना झगड़ा करते। आप देखिए ना, तामसिक लोग जितने होंगे वे सब राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, और जब राक्षस प्रवृत्ति के होंगे उनका स्वभाव भी राक्षस जैसा ही होता है। कहते जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी ऐसी होगी वाणी। तो यही कारक होता है, जब राक्षस सर के ऊपर तांडव करेगा राहु, तो राक्षस जैसी प्रवृत्ति होगी। जो लोग कालसर्प दोष नहीं मानते ना माने, लेकिन कालसर्प दोष होता है और सत्य है, बिल्कुल इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। कालसर्प दोष की पूर्ण हमारे शास्त्रों में कथा है और हमेशा वो कथा सत्य है, कोई झूठ नहीं है। इसको लेकर लोग भ्रांति ना फैलाए, जिनको मानना है माने, जिनको ना मानना है ना माने। देखिए, अब हम मंदिरों में पूजा करते हैं, मंदिर भी ऐसे बना होता है और चर्च भी ऐसे बना होता है और मस्जिद भी ऐसे बनी होती है और गुरुद्वारा भी ऐसे बना होता है। चारों में जाकर के एक गुंबद ही बनी होती है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान एक है, रास्ते अलग अलग है। कोई पूरब से जाता है, कोई पश्चिम से जाता है, कोई उत्तर से जाता है, कोई दक्षिण से जाता है, लेकिन जाना एक ही जगह है। परम शक्ति एक ही है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, पर जमा आत्मा। जो हमारी आत्मा से जुड़कर परमात्मा में जुड़ता है वही परमात्मा होता है। बाकी ठीक है, सब धर्म की बातें करते हैं, आप अपने धर्म की बातें करते हैं। मैं किसी धर्म पर उंगली नहीं उठाता, ना ही मैं किसी धर्म के लिए बोलता हूं। मैं कहता हूं मैं सनातन धर्म में हूं, तो मेरे लिए सनातन धर्म सर्वप्रिय है, सर्वप्रिय रहेगा। लेकिन मैं कुछ अपने ही हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जरा भ्रांति ना फैलाए, ज्योतिष के नाम से भ्रांति ना फैलाए, धर्म के नाम से। जो अपना धर्म है, जिसको जैसे मानना है वो मानता रहे तो अच्छा रहेगा, यही सबके लिए लाभदायक है। और ये कहूँगा, कालसर्प दोष होता है, कालसर्प दोष ऐसा नहीं कुंडली में नहीं है। कालसर्प दोष के वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, परेशानी आएगी तो उसके लिए निवारण ढूंढना है आपको। ऐसा नहीं, पूजा पाठ उपाय सब कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलेंगे तो जरूर लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज में, जब देखिए आपने देखा होगा कि हर चीज के जोड़े बने हैं। मैं अब आपको बताऊंगा, हर चीज के पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, इन सब के जोड़े बने होते हैं। ऐसे ही आकाश और पृथ्वी, आकाश पृथ्वी, दिन और रात, सुबह और शाम, तो इसी तरह से हर चीज के जोड़े हैं। लिहाजा हर चीज को मान्य करे जाए, और कालसर्प दोष होता है, मानना चाहिए और इसकी पूजन भी करानी चाहिए। नमस्कार, जय माता दी।